हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो वीडियो है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से जो मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है, उसी का ये थर्ड वीडियो है। इसमें मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स लूँगा और ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंपटीशंस में आए हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स में पूछे गए हैं, चाहे पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे ये पीजीटी के एग्जाम में। ये सभी जो क्वेश्चन चूज किए गए हैं वो सब आए हुए क्वेश्चन हैं कंपटीशंस में। कोशिश ये रहेगी कि इन क्वेश्चनों को कराया जाए और इसके साइमल्टेनियसली कुछ और प्रॉब्लम्स अगर बनती हैं तो उन्हें भी डिस्कस किया जाए। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। वाई टी कर्व दे रखा है, वाई का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, इनके बीच में एक रिजल्ट दिया हुआ है। देखें क्वेश्चन कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन पूछता है और इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना के सिखाऊंगा आपको। वाई की वैल्यू देता है -2/3 जो क्वेश्चन में दी हुई है और दे रखी है t² + 16t + 2 ये दे रखा है। अब इसमें कहा है कि बताएं कि पार्टिकल जो है रेस्ट में कितने समय के बाद आएगा, रेस्ट आफ्टर हाउ मच टाइम। ये क्वेश्चन है कि पार्टिकल कितने समय के बाद रेस्ट पाएगा। तो रेस्ट बेसिकली फिजिक्स में जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो रेस्ट का मतलब जो है फिजिक्स में वो है सिंपली रेस्ट मीन्स वेलोसिटी जीरो। तो वाई है यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टी रिलेशन हमें दे रखा है। तो दो तीन बातें यहाँ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन रिजल्टों को समझें भी और इस पर क्वेश्चन भी देखें कि जब भी रेस्ट कहता है और वाई टी रिजल्ट हमें देता है तो dy/dt करें, क्योंकि dy/dt से जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमें यहाँ जो ऑब्टेन हो जाएगा वो हमारा वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। तो dy/dt जो होगी वो वेलोसिटी होगी। तो dy/dt को हम v कह सकते हैं वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू देख लें -2/3 यहाँ है और t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t + 16। और कहा है क्वेश्चंस में स्पेसिफिक है कि आप बताएं कि ये किस समय के ऊपर वेलोसिटी जीरो हो रही है, क्योंकि रेस्ट पे तभी आएगा। कोई भी पार्टिकल अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो उस समय पे वो रेस्ट पे होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमें जीरो कर देना है। तो यहाँ से क्या हम वैल्यू देखेंगे, देखें वैल्यू क्या हमारी बन के आती है। यहाँ से वैल्यू आएगी -4/3 t = -16। 4 से 4 टाइम से हो जाएगा, माइनस का एक प्लस हो जाएगा, तो t की वैल्यू सिंपली हमारी क्या मिल गई बच्चों, 12 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप इसी को यहाँ पे ना रुकें। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि हमें कैलकुलेट कराता है एक्सेलेरेशन निकालिए, या कहता है कि एक्सेलेरेशन किस समय पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशंस का अगर हम देखें कि भाई एक्सेलेरेशन हमें कैसे पता चले, तो एक्सेलेरेशन के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा dv/dt पे। तो एक्सेलेरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो dv/dt करेंगे। अगर आया, केवल पूछा तो ये गया था लेकिन मैं आगे की चीजें भी बताना चाहूंगा कि अगर एक्सेलेरेशन की बात अगर यहाँ कहता है कि भाई हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू चाहिए, तो -2/3 × 2 यहाँ आ जाएगा। ये तो हमारा t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा dv/dt में और 16 का 0 आ ही जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो -4/3 हो जाएगी। तो अगर इसमें पूछता है कि भाई एक्सेलेरेशन बताइए कि एक्सेलेरेशन क्या है, तो एक्सेलेरेशन जो होगा इसका वो आंसर आ जाएगा -4/3। और नेगेटिव का मतलब होगा कि पार्टिकल जो है नेगेटिव एक्सेलेरेशन रख रहा है और डी एक्सेलेट हो रहा है पार्टिकल। इसको हम कहते हैं कि पार्टिकल डी एक्सेलेट ना होकर क्या हो रहा है, डी एक्सेलेट हो रहा है। डी एक्सेलेट का मतलब है कि अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तभी तो उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है टाइम के हिसाब से, इसीलिए उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में। तो यहाँ अगर एक्सेलेरेशन पूछता है, जैसे पूछेगा कि भैया एक्सेलेरेशन बता दें, कई बार इसी क्वेश्चन में फोर्स पूछ सकता है, बता देगा भाई बॉडी का मास इतना है। आप करें क्या कि जब भी आप क्वेश्चन को करने चलें तो आप ये सोच लें कि जो एक चीज पूछी गई है आप एक पे ही ना रुकें, उसी में देखते रहें कि आगे क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई कि भाई वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगी, तो रेस्ट का मतलब ये होगा कि रेस्ट की जो सिचुएशन है उसमें वेलोसिटी की वैल्यू जीरो रहती है। तो पहला कंसेप्ट तो हमने इस पे लगा दिया। अगर अब इसी में पूछता है एक्सेलेरेशन बताएं, एक्सेलेरेशन क्या है, तो dv/dt हम कर दें वेलोसिटी निकालने के बाद में, वो हमारे पास में एक्सेलेरेशन आ गया। एक्सेलेरेशन अगर हमारा पॉजिटिव आता है, तो एक्सेलेरेशन अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है डी एक्सेलेट हो रही है। नेगेटिव का मतलब, हाँ यस, एक्सेलेरेशन नहीं है बल्कि रिटार्डेशन है। अब अगर यहाँ पे कहता है फोर्स निकालिए, तो फोर्स अगर पूछता है तो फोर्स के लिए अगर पूछता तो फोर्स बराबर mv लगा देते। ये हमें यहाँ पे पता है, मास हमें बॉडी का देगा और बता देगा भाई फोर्स बताइए कितना एक्ट कर रहा है, तो F बराबर mv से क्या कर दें, फोर्स कैलकुलेट कर लें। m की वैल्यू दे सकता है, जैसे कहने लगा भाई कि बॉडी का जो मास है वो सपोज क्या कहता है 2 kg है, 2 kg की बॉडी है और उसका वाई टी रिजल्ट ये है, तो यहाँ पे F बराबर mv लगा दें, यहाँ पे 2 रखते हैं वैल्यू और ये वैल्यू -4/3 रखें,
तो ये सिंपली आंसर हमारा -8/3, और अगर ये केजी में है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो ये न्यूटन में आ जाएगा। इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करें कि एक ही क्वेश्चन को लें और उसी क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन है हमें चेंज कैसे हो सकते हैं, चेंज का देखो, चेंज ऐसे हो सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है यही रिजल्ट आए, वाई की रिजल्ट कोई और आ सकता है। पैटर्न को समझ लो, पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वो क्वेश्चन में कह सकता है कि भाई वाई टी रिजल्ट जो है वो है y बराबर AT² प्लस BT प्लस C है। ABC हमारे कांस्टेंट है। अब कहता है भाई वेलोसिटी बताइए कब जीरो होगी, तो dy/dt को जीरो कर दो, आंसर कैलकुलेट कर लो। अगर वो कहता है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछता है वेलोसिटी निकालिए, जैसे इसी क्वेश्चन को कहता है कि भाई t बराबर 2 सेकंड पे इस क्वेश्चन में आप वेलोसिटी निकालें, पूछ लिया क्वेश्चन, तो क्या होगा dy/dt करके वेलोसिटी निकाल लो और फिर t बराबर 2 रख दो उसमें, तो आपकी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगी। अगर इसी में एक्सेलरेशन पूछ लेता है तो इसे 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, फिर उसमें देख लो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कहीं ऐसा तो नहीं है कांस्टेंट है, तो कई बार वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जैसे आपने dy/dt किया इस क्वेश्चन में, तो dy/dt तो आपकी वेलोसिटी हो गई, ये वैल्यू हो गई 2AT प्लस B। अब इसमें अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि भाई बताएं एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है या नहीं है, तो एक्सेलरेशन चेक करने के लिए आप किस पे जाओगे, एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट करोगे, dv/dt होता है वेलोसिटी का टाइम रेट ऑफ चेंज, तो ये हमारा 2a आ गया, a कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो 2a कांस्टेंट हो गया। तो ये मोशन कैसी हो गई, ये मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे कह देगा कि y बराबर ये रिजल्ट है, आप बताएं एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से बढ़ रहा होगा, टाइम के हिसाब से घट रहा होगा, कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। तो क्या करें कि एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट एस्पेक्टों से सॉल्व करने का प्रयास करें और एक ही चीज ना कोशिश करें, बाकी उसमें जितनी भी चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है न्यूमेरिकल संख्याएं बदल जाती हैं। आपको कंसेप्ट लगाने आने चाहिए कि भाई हमें YT रिजल्ट दिया है और अगर हमसे आगे फर्दर चीजें पूछता तो हम कैसे निकालें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, और मैं करूंगा यही कि एक क्वेश्चन को लूंगा और उसमें बहुत सारी चीजें कोशिश करूंगा बताने की कि आप कैसे वैल्यूओं को कैलकुलेट करें। कई बार क्वेश्चंस में क्या कहता है एक्सेलरेशन बता देगा और एक्सेलरेशन दे के क्या पूछ लेगा, एक्सेलरेशन दे के पूछेगा वेलोसिटी निकालिए, ऐसे भी तो पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन देखो मैं बना ही देता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप से क्रिएट करता हूं। ये तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब आपसे कहा कि एक पार्टिकल है, उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट b है। क्या कहा गया कि एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन b है कांस्टेंट। अब कहता है कि इसके लिए क्वेश्चंस के अंदर आपको निकालना है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो आपको क्या करना होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए आपको dv/dt कर देना पड़ेगा एक्सेलरेशन को, तो dv/dt हमारा b हो जाएगा। अब यहां पे dt को इधर ले जाओ तो dv की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b × dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ले लो, तो यहां पे इंटीग्रेशंस में v आ जाएगा यहाँ। और कई बार क्वेश्चंस में कंडीशंस भी लगा देता है, कह देता है टाइम t पे जो वेलोसिटी है वो इतनी है, इतने टाइम पे बताएं वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू को यहाँ पे u यहाँ ले लो और यहाँ पे t बराबर 0 लगा दो, यहाँ v ले लो वेलोसिटी और टाइम t ले लो। b अगर हमारा कांस्टेंट है तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ, तो ये हमारा v माइनस यू इजकल टू bt आ गया रिजल्ट देखो, तो v बराबर u प्लस bt बनेगा इसका रिजल्ट। अब हमें u bt दे देता तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब क्वेश्चन मैंने उस जो क्वेश्चन इससे पहले कर रहे थे उसका जस्ट रिवर्स कर दिया, आपके एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले लिया। कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट का है, कह सकता है एक्सेलरेशन जो है लीनियर फंक्शन है टाइम का। अब कहता है वेलोसिटी बताओ टाइम पे कैसे निर्भर करेगी, ऐसे ही पूछ लेता है। तो उसने कह दिया भाई कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे सोच के चलो, ऐसा सोच लो कि भाई एक्सेलरेशन अगर हमारा फंक्शन हुआ प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, आपने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट bt लगाया, कहा कि भाई वेलोसिटी बताओ टी पे कैसे निर्भर करेगी। तो यहां से जैसे आप dv/dt लोगे एक्सेलरेशन को और ये वैल्यू हमारी प्रोपोर्शनल टू टी जाएगी, तो यहाँ v हमारा सिंपली दिख जाएगा, हमें कहीं t² के प्रोपोर्शनल गया। कोई जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन को t के प्रोपोर्शनल के, t² के कर सकता है। तो क्या सीख रहे हो कि यहाँ जो एक्सेलरेशन जितना पे यहाँ फंक्शन होता है उसमें पावर 1 बढ़ जाती है वेलोसिटी में, उसी से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उल्टा चल रहे हैं क्वेश्चन में,
अब अगर एक्सेलरेशन को टी स्क्वायर कर देता है तो यहाँ बी टी स्क्वायर ले लो, यहाँ पे फिर हमारा टी क्यूब आ जाएगा। इसी तरीका से क्वेश्चन। कई बार एक्सेलरेशन को ऐसे भी कह सकता है कि भाई ऐसे ना कहने लगे कि एक्सेलरेशन 1/t पर निर्भर कर रहा है, दे वो कैसे भी सकता है। आपको सारे एस्पेक्टों पे सोच के चलना है। देखो मेरा पढ़ाने का जो तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चंस चाहे नहीं आए, लेकिन जब आप निकाल लेते हैं ना वाइड वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस, तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन यहां से आएगा तो हम ऐसे इस तरीका से हैंडल कर लेंगे। अब यहां से कहता है एक्सेलरेशन 1/t का फंक्शन है। अब एक्सेलरेशन हमारा बन गया है dv/dt। कहता है वेलोसिटी बताओ टाइम पे कैसे निर्भर करेगी, तो dv/dt हमारा प्रोपोर्शनल टू a/t लगा दो, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जगह पे a लगा दो, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बन गया। dt को इधर ले जाओ तो dv की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ, a/t dt बन गई। तो भी हमें पता नहीं चल रहा किस में आ गया, लॉग में जाएगा आंसर, a log t प्लस b हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, लॉग में आएगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी log t के प्रोपोर्शनल है, आप बताएं एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे निर्भर करेगा, तो इसका उल्टा करना है। आपका dv/dt करोगे, तो आपको हर समय सोचते रहना है इस टाइप के क्वेश्चंस। इसे कहते हैं प्योर अप्लाइड अप्रोच। मींस क्वेश्चन आए नहीं लेकिन आप तैयार हैं, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए आप तैयार हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है 1/t की पावर n कर दे, तो आप इसे t की पावर -n ऊपर लेके जाएं, उसके बाद इसे क्या कर दें, जैसे उसने कह दिया कि भाई एक्सेलरेशन पार्टिकल का जो है वो 1/t की पावर n पर निर्भर करता है। पूछता है बताएं वेलोसिटी कैसे निर्भर करेगी, तो एक्सेलरेशन को dv/dt लें, dt को इधर ले जाएं, उसके बाद इंटीग्रेट कर दें। क्या सिखा रहा हूं, बताएं क्या सिखाया है कि आपको जब भी एक्सेलरेशन देगा और एक्सेलरेशन देने के बाद जब भी आपसे पूछता है कि हमें वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी हम इजीली बता सकते हैं। इस कंसेप्ट से क्या पता चलेगा कि वेलोसिटी हमें सदा पता चलेगी, एक्सेलरेशन को dv/dt करें, उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दें, v आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को सपोज किया हमसे आगे बढ़ाता है, कहता है भाई एक्सेलरेशन जो है, इसमें पूछता है कि एक्सेलरेशन b के प्रोपोर्शनल है। अब कहता है कि आप बताएं कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे कैसे निर्भर करेगा। तो जैसे हमारा ये फॉर्मूला बना v = u + bt बन गया ये, तो v को हम क्या कर दें, यहां से लिख दें ds/dt, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो चेंज है उसके उसमें रहता है। ds यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम dt, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी u + bt। इसको इधर ले जाएं तो ऐसा हमारा सिंपली मिल जाएगा ut + ½ bt² और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, a लगा दो b लगा दो, जो भी लेना है। तो ऐसा हमारा ऐसा आएगा, इस एक टाइम t पे प्रोपोर्शनल आएगी, एक t² पाएगी। क्यों आ गया, इसके प्रोपोर्शनल जब इसको इधर लेके गए तो यहां से तो t मिलेगा जब इंटीग्रेट करेंगे, और यहां से हमें t² मिलेगा, तो दोनों टर्मों का कॉम्बिनेशन बन गया ये। सीख रहे हो बात। इसी में आगे बढ़ाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी t² के है, तो ds/dt हमारा हो गया t² के प्रोपोर्शनल, st³ पे गया वेरिएबल। ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ। इस तरीका से आपको क्वेश्चनों को क्या करना है, ये क्वेश्चंस भले ही ना आए हों लेकिन आपको क्या करके चलना है, पहले से ही तैयार रहना है कि अगर हमें उल्टा क्वेश्चन पूछता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से क्वेश्चन आने की, और न्यूटन मैकेनिक्स से कोई कंपटीशंस की दुनिया ऐसी नहीं रहती जहां तीन चार क्वेश्चंस ना आते हों इन कंसेप्टों पर बेस। तो काफी फोकस पढ़ा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 2 पढ़ाई मैंने और तीसरे क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, हालांकि यहाँ मैंने नंबर 2 लिखा है लेकिन मैंने इसी का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन करके आपको समझाया कि वाई टी रिजल्ट नहीं देता, अगर एक्सेलरेशन देता है तो वेलोसिटी कैसे निकालें, और अगर हमें एक्सेलरेशन देता है वेलोसिटी कैसे निकालें, वेलोसिटी पता है तो फिर हम क्या निकालें, एक्सेलरेशन, और ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नंबर 2 पे, यहाँ पे मैं 3 नंबर दे रहा हूं इसको। एस की वैल्यू दे रखी है 4t - 3t² + 2t³, ये दे रखा है। व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। क्वेश्चन लिखे ले रहा हूं मैं, आया हो क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था किसी समय। और याद रखें कि जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं में वैल्यू चेंज होती है, बाकी जो पैटर्न है क्वेश्चनों के वो कभी नहीं बदलते। बस क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कई बार पुट करनी पड़ जाती है। जैसे कई बार क्वेश्चन पहले पूछा गया था t = 1 सेकंड पे कैलकुलेट करें, अब हो सकता है t = 2 में पूछ ले। ये पैटर्न नहीं चेंज होते, ये पैटर्न सॉल्यूशन के सेम रहते हैं। व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप इसकी वेलोसिटी बताएं क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, st का मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम रिजल्ट पता है
कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कैसे निर्भर कर रहा है। जब हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिजल्ट पता है तो सबसे पहले हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं हमें वेलोसिटी मिलती है, तो ds अपॉन dt से हमें वेलोसिटी ऑब्टेन हो गई। और यहां से जो वैल्यू मिली हमें इसकी मिल गई 4 माइनस 3t स्क्वायर में t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हमारा कितना बनेगा 6t हमारा मिल जाएगा। ये t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे प्लस कितना आया 6t, 3 दूनी 6t स्क्वायर, ये आ गया, ये वेलोसिटी आ गई। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, 4 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट माइनस 6 12t, इसको 0 कर दो क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही है कि एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या हो गया 12t इक्वल टू 6 आ गया, t इक्वल टू हाफ आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को ये कह देता कि आप वो समय बताइए जब उसका एक्सेलरेशन 0 हुआ है, किस समय पे हुआ है, तो क्या आंसर मार्क करोगे t बराबर हाफ पर। अब कोई जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में ये t बराबर हाफ पे पूछे, ये भी पूछ सकता है कि एस की रिजल्ट ये है। अब कहता है t बराबर 5 सेकंड के ऊपर उसका एक्सेलरेशन बताओ, तो अगर वो t बराबर 5 रख रहा है तो यहां पे एक्सेलरेशन t बराबर 5 रख दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। आप ऐसे कभी भी ना सोच कर चले कि अब ये क्वेश्चन ऐसा आया है तो अगली बार भी ऐसे ही आएगा, उसी में चेंज कर देगा, इसी में पूछ लेगा कि आप बताइए कि इतने समय के ऊपर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। या कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि t बराबर 2 पे एक्सेलरेशन a1 है इस s की रिजल्ट में, और t बराबर 5 पे एक्सेलरेशन a2 है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू बताओ। तो पहले a का रिजल्ट निकाल लो, जो टाइम कह रहा है उस हिसाब से टाइम की वैल्यू रख दो, वहां पे एक्सेलरेशन ले लो जैसे क्वेश्चन में कहता है, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे t बराबर हाफ पे वेलोसिटी निकाल ली है, तो यहाँ पे इस रिजल्ट में वेलोसिटी का रिजल्ट हमें पता ही है। v की वैल्यू हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 4 माइनस 6t प्लस 6t स्क्वायर, t की वैल्यू इसमें कितनी रख दो हाफ रख दो, तो क्या आ गई वैल्यू 4 माइनस 6 इंटू हाफ प्लस 6 इंटू हाफ का स्क्वायर। सॉल्व करके मुझे बता दो क्या बना। 4 माइनस 3 तो बच्चों ये बन गया, 6 इंटू 1/4 ये बन गया, 1 प्लस 3/2 5/2 आ गया। अगर ये उसमें देखा जाएगा वेलोसिटी तो ये 5/2 का मतलब 2.5 आ गई। अगर ये मीटर में दे रखा है, मतलब जो हमारी एस रिजल्ट है वो मीटर में दे रखा है, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और अगर कैसे ही नहीं दे रखा तो ऐसा आंसर मार्क छोड़ देना, फिर डायमेंशन मेंशन मत करो, ये पहले से ही सोच के चलना। अब इसमें अगर हमसे पूछता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछे, हमसे कह सकता है कि भाई t बराबर 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी v2 है। अब कहता है v1 अपॉन v2 निकालो, क्वेश्चन में सपोज किया मैंने बना दिया। तो आपको क्या करना है, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने ले लिया इसमें पहले t को 2 रख दो, वहां वेलोसिटी को v1 कह दो, फिर t की वैल्यू को 3 रख दो इस फॉर्मूले में, उसको v2 कह दो, दोनों की रेशो निकाल लो। आपको हर समय विजिलेंट रहना है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है। उसके अलावा देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो कहता है कि आप बताएं कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, लीनियर वेरी करेगा, स्क्वायर वेरी करेगा, ऐसे भी पूछ लेता है। तो यहां देख रहे हैं कि टी का फंक्शन आ रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पे अगर टी देखो तो प्रोपोर्शनल में चल रहा, लीनियर है, लीनियर डिपेंडेंसी वो अलग चीज है, कांस्टेंट भी है साथ में, लेकिन डिपेंडेंसी हम इसमें क्या बताएंगे, लीनियर बताएंगे। स्क्वायर पर डिपेंडेंसी हो तब हम उसको कहेंगे स्क्वायर डिपेंडेंसी है। बात समझ आ गई। इस तरीका के क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं, लगातार आते हैं एस की रिजल्ट पे कई बार। अब देखो इस क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ सकता है, क्या कहता है कि वेलोसिटी जिस पे 0 हो जाती है, वेलोसिटी जिस समय पे 0 हो जाती है उस समय पे एक्सेलरेशन निकालो। क्या करोगे, जब वेलोसिटी 0 हो गई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? हाँ जी, अगर v 0 हो गया तो एक्सेलरेशन अपने आप उस पर्टिकुलर टाइम पे खुद ही 0 हो जाएगा। यस, जब तुम्हारा वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई तो एक्सेलरेशन उस मोमेंट पे। एक्सेलरेशन 2 तरीका के होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं उस पर्टिकुलर क्षण के ऊपर, और एक सिंपल एक्सेलरेशन होता है।
इंस्टेंटेनियस तो ये है कि उसमें बताया जाता किस टाइम पे पूछ रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चंस जो मैं डिस्कशन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन बीच में ले लिया था, ये 4th हो जाएगा मेरी कैलकुलेशन में। एवरेज पार्ट वेलोसिटी कह रहा, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड इनिशियल वेलोसिटी u इन फर्स्ट t सेकंड। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अगर शुरू में वेलोसिटी u थी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, तो हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो dv/dt होती है। तो यहां पे जब dv की वैल्यू लोगे तो dv को लिखोगे a dt, इसको इंटीग्रेट कर दो। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ और dt का इंटीग्रेशन क्या t, और ये हमारा v माइनस यू हो जाएगा। क्यों, ये u कब, जब t बराबर 0 रखोगे और वेलोसिटी v ले लो जब टाइम t है, तो v बराबर u प्लस at आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट देखो, ये वेलोसिटी हमें u प्लस at आ गई। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पार्टिकल ऐसे चल रहा था, यहां से चला t बराबर 0 से, और यहां इसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियल वो u थी। जब यहां पे पहुंचा टाइम t के बाद, तो वेलोसिटी इसकी हो गई u प्लस at। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखो, इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी बताएं। एवरेज कैसे निकालोगे, दो वेलोसिटियों का एवरेज कैसे निकालोगे, v1 प्लस v2 अपॉन 2 करोगे, ये होगा एवरेज। अब जब आप इसको लेकर चलेंगे v1 प्लस v2 बाई 2 पे, तो v1 और v2 डिफाइन करोगे। v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई u, v2 क्या है, जो ये बाद में t समय के बाद वेलोसिटी मिली, तो ये वेलोसिटी कितनी है u प्लस at, और बाई कितना कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी ये हो गई। क्या आ गया आंसर, u प्लस at बाई 2 नहीं बना ये, 2u बाई 2 करोगे तो u रह गया और at बाई 2। और जनरली बच्चे इसमें क्या करते हैं, u प्लस at लगा देते हैं। u प्लस at एवरेज वेलोसिटी नहीं है। एवरेज कैसे लोगे, शुरू में u थी, बाद में u प्लस at हो गई टाइम t के बाद में, तो एवरेज इनका औसत लो। अब फर्दर क्वेश्चन इस पर कैसे बढ़ाऊं, मेरा दिमाग हर समय क्वेश्चन बढ़ाने में रहता है कि भाई इस पर फर्दर क्वेश्चन क्या पूछेगा। एक तो न्यूमेरिकली पूछ लेगा, बता देगा भाई t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, टाइम t के बाद में वेलोसिटी इतनी हो गई, अब एवरेज निकालो। तो ये फॉर्मूला लगा के सीधा सॉल्व कर देना, एक तो यही बन गया। आपका u a t की वैल्यू दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू से हो गया। अब कई बार ऐसे भी तो कह सकता है कि टाइम t के बाद फिर t चलाइए। अब कहता है कि यहां अब इन जो हमारे पास ये समय है, यहां t है और यहां समय हो गया हमारा 2t। नहीं आ रहा, थोड़ा आगे चला गया, चलो थोड़ा पहले कर लेते हैं, यहां कर दूं, तो यहां थोड़ा सा इसे दिखाने के लिए आपको इधर ले आना, ये क्योंकि बांटोगे ना उसे अंतराल में, तो ये तुम्हारा u प्लस at हो गया यहाँ वेलोसिटी, और ये टाइम t पे थी, ये t 0 पे थी, और यहाँ पे 2t पे कह दिया उसने। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस a इंटू 2t स्ट्रेट लाइन में। क्यों, अब टाइम 2t हो गया है, a हमारा फिक्स है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, शुरू में वेलोसिटी u थी। अब कहता है इसमें एवरेज निकालो, बना दिया मैंने क्वेश्चन। तो क्या किया, अब इनमें तीनों का एवरेज ले लो। अब क्या u प्लस at प्लस u प्लस 2at बाई 3 कर दोगे। क्वेश्चन बनाने सिखा रहा हूं तुम्हें, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन यहां पे बन गए अलग अलग। तो इस तरीका से तैयार रहो, मतलब जहां पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी में थोड़ा दाएं बाएं का चीजें सोच के चलो कि भाई ये आ जाता है तो कैसे करेंगे। यहां पे पता है बच्चे जनरली u प्लस at लगा देते हैं एवरेज में। हाँ, और पहली बार में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या करता है पता है, वही अल्टरनेट हमारे सामने रख देगा u प्लस at। बच्चे सोचेंगे यही तो है फॉर्मूला, सीधा ही तो पूछा है। हाँ, और उसमें पता चला क्वेश्चन हमारा गया। सेलेक्टर और अनसेलेक्टर के बीच का बहुत छोटा सा होता है गैप,
नोट कर लिया है सब? उसका भी कर लेना, u और u प्लस 80 और u प्लस 280 वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। अब ये 5th क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, इसमें देखो x दे रखा है हमारा 5t प्लस 5t स्क्वायर, x है। एक चीज याद रखना, कई बार यहाँ डिस्प्लेसमेंट को x से दिखा देता, कई बार y से दिखा देता है, लेकिन आप पढ़ लेना क्वेश्चन में कि ये किस चीज को नोट कर रहा है। पेपर में देगा कि x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो x की रिजल्ट ये है। इस क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हालांकि मैं एक चीज नहीं कराऊंगा, बहुत सारी चीजें मैं इसमें कराऊंगा। तो मैं पूछा था इनिशियल वेलोसिटी बताइए, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? जब कोई पार्टिकल जिस समय पे से चलना ही शुरू करता है, उस समय पे जो वेलोसिटी उसके पास होती है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है। तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम आपके पास रिजल्ट पता है, आप इसको dx अपॉन dt कर दें। क्या आ गया बच्चों? 5 प्लस 10t। अब आपसे कहा है इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो t क्या हो जाएगा यहां? t बराबर 0 कर दो, वो u हो जाएगा। उसी को तो इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं u को। तो वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब अगर इसमें कहता भाई हमें कहता है एक्सरेशन निकालो, तो एक्सरेशन के लिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते। d2x अपॉन dt स्क्वायर हमारा क्या बन जाता? 10। अब यह एक्सलेशन कांस्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन में एक्सलेशन पूछे तो कांस्टेंट एक्सलेशन है। कई बार देखो, मैं तुम्हें बताऊं, सदा क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा डीप पे सोचने की जरूरत है। अप्लाइड का जमाना है, सब क्वेश्चन अप्लाइड आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक्स की रिजल्ट ये दे दिया और कहा एक्सलेशन और टी का कर्व खींच दो, क्या होगा? तो ये करवाएगा ऐसे। कैसा? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बोर्ड का? नहीं दिख रहा? ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अगर ये सब किस में चल रहा है? MKS यूनिट में। अगर यूनिट ना लिखे तो 10 लिख दो बस सीधा, ये आंसर होगा। और वेलोसिटी का कह के वेलोसिटी टी कर्व बताओ कैसे होगा, तो देखो ऐसे चलेगा। यहां से वैल्यू शुरू में, ये वेलोसिटी इधर और इधर टी। देखो मैं सदा तुम्हें बता रहा हूं, क्वेश्चनों में जो भी पूछा जा रहा है उसी में अप्लाइड पे सोचो। कैसा पूछ गया अभी इस क्वेश्चन में कर्व कह दे, कहने लगा भाई एक्सलेशन टी कर्व खींच दो, तो आपको आना चाहिए। यहां पे हो सकता है वैल्यू बदल दे, कोई बात नहीं, आपको पैटर्न आ गया समझ में। क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट ये को पहले डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी टी रिजल्ट मिलेगा। फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करो तो एक्सलेशन टी मिलेगा, और जब एक्सलेशन टी मिलेगा तो कर्व खींचने सीख लो कि भाई एक्सलेशन टी कर्व होगा तो कैसे खींचोगे। जब एक्सलेशन स्ट्रेट हो गया 10, तो 10 पे स्ट्रेट लाइन हो गई। टी बढ़ता जा रहा है, एक्सलेशन फिक्स है, कांस्टेंट एक्सलेशन केस है। अब जब वेलोसिटी और टी का देखोगे तो इतने से ही कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि यहां पे कर्व जो 5 से शुरू होगा, तो टी बराबर 0 पे है 5 देखोगे पहले, और फिर स्ट्रेट चलेगा 10t के कारण, टाइम इधर चलेगा, तो इस तरीका से कर्व आ जाएगा, स्ट्रेट कर्व जाएगा ये। तो स्ट्रेट कर्व क्यों? टी के कारण, लीनियर। और इसका जो स्लोप होगा वो 10 होगा स्लोप। इसका स्लोप जानते हो लेना, स्लोप ऐसे लेंगे इस तरीका से किसी भी पॉइंट पे, ये जो स्लोप की वैल्यू है वो हमारी 10 आ जाएगी। इस तरीका से चेक करने सीखो। मैंने इसी चीज को आगे बढ़ा दिया। मैं क्या करता हूं, एक ही क्वेश्चन पर सोचता हूं कि कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में जैसे कहते कि भाई बॉडी का मास है, और मास सपोज किया, कह दिया मास है बॉडी का 5 kg, और सारी जो यूनिटें ये सारी की सारी MKS में चल रही थी। कहता है फोर्स बताइए, बॉडी पर कितना फोर्स काम कर रहा है, तो मास इंटू एक्सलेशन कर दो, 5 × 10 50 हो जाएगा। सब कुछ अगर MKS में चल रहा तो न्यूटन में लगाना, सब कुछ CGS में चल रहा तो डाइन में लगाना। बस सीख पाए नहीं? तो ये क्वेश्चन ये चल रहा था आपका 4th। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। यहाँ का 4th है। मैं कुछ बीच में और महत्वपूर्ण चीजें भी बताऊं, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस कर रहा हूं, फिर क्रम पे पकड़ूंगा। मैंने लिखा है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ये वाला, इसको बोझ के इंपोर्टेंट कर देना। पूरे अगर टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन में छांटूंगा
तो मैं सबसे ज्यादा नंबर इसी क्वेश्चन को दूंगा, 7th वाले को। ये बहुत बार देखा है मैंने एक पेपर में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने इसकी नंबरिंग यहाँ नहीं दे रहा हूँ डालते समय पे, लेकिन इसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा है कि मेरी लाइफ में जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे, सबसे ज्यादा अगर मैकेनिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है तो यही लगता है। कहता है कि एक इंजन है, उसकी पावर कांस्टेंट है। कहता है कांस्टेंट पावर का एक इंजन है, वो काम कर रहा है, आप बताएं कि उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिजल्ट क्या होगा। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है पावर का। पावर जो होती है वो हमारी होती है F.V। याद रखो, वर्क का जो फॉर्मूला होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल वर्क होता है। और अगर dW/dt करूं तो पावर होगी। कांस्टेंट फोर्स में अगर मोशन हो रही है तो F.ds/dt हो जाएगा ये, और ये हमारे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, F.V, वर्क का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला। और याद रखना, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी और पावर भी। ये जूल में नपती है और ये हमारा किसमें, वाट में। तो पावर फोर्स को जो लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं mdV/dt डॉट वी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगा दिया, F बराबर ma, सब वापिक रहो। और ये पावर है। कहता है v और dv अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो इस फॉर्मूले को हम लिख पाएंगे v dv, यहां पे देखें एक ही दिशा में अगर है तो v dv cos 0 हो जाएगा, वो 1 हो गया। तो v dv यहां से हमें मिल जाएगा p dt/m। अब क्या करोगे, पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो यहां से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v² की वैल्यू जो आएगी वो पावर इंटू टी के प्रोपोर्शनल आएगी। देखें ये dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, तो v² हमारा किसके पावर कांस्टेंट है, t m कांस्टेंट है, v²/2 में 2 कांस्टेंट है, तो v² प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया तुम्हारा, t। v² बन गया प्रोपोर्शनल टू t, तो v किसके प्रोपोर्शनल गया, t की पावर हाफ। तो अगर क्वेश्चन में यही पूछ लेता कि वेलोसिटी टाइम रिजल्ट क्या होगा, वेलोसिटी टाइम पे कैसे निर्भर करेगी, तो आप मार्क करेंगे t की पावर हाफ पर। पूछा गया है कि उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होगा, तो वेलोसिटी, पहले तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, v और t डिपेंडेंसी, t की पावर हाफ। अब वेलोसिटी को लिख दोगे ds/dt, ये किसके प्रोपोर्शनल गया, t की पावर हाफ। इसको इधर ले जाओ तो ds प्रोपोर्शनल किसके कैसे चला गया, t की पावर हाफ इंटू, हाँ जी देखें कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, चेक कर लो एक बार, ठीक चल रहा है। तो s की वैल्यू देखो अब डिपेंडेंसी पे कितनी गई, बाकी तो सब कांस्टेंट में चला जाएगा, तो s किसके प्रोपोर्शनल गया, t की पावर 3/2। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आजकल ऐसा जमाना चल रहा है कि इस तरीका का क्वेश्चन हो सकता है दूसरी फॉर्म में दे दे। इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन देखो तो मैं बना के दिखाता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे पूछूंगा। ये बहुत कंपटीशन में आया, IIT JEE में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है, बाकी PCS के पेपरों में पूछा गया है, PGT में पूछा गया है, TGT में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसरों के एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन मैंने कौन सा देखा इस टॉपिक का, तो यही क्वेश्चन है जिसे मैं सबसे ऊपर नंबरिंग दूंगा। बच्चे जनरली कहते हैं हॉट टॉपिक बताओ सर, तो ये हॉट टॉपिक ही है। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, वो कहता है कि एक इंजन है, उसका पावर और टी रिजल्ट देखा गया है, इस तरीका का है। कहता है वेलोसिटी टी रिजल्ट बताओ क्या होगा, एस और टी रिजल्ट बताओ। अब ये क्वेश्चन दूसरी फॉर्म से पूछ लिया, मतलब यही है। देखो टाइम चेंज हो रहा है, पावर चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो क्वेश्चन वही तो आ गया पावर कांस्टेंट का। तो आंसर क्या लगाओगे, v तो प्रोपोर्शनल चला जाएगा t की पावर हाफ पर, और s प्रोपोर्शनल किसके, मींस अब यहां पे कांस्टेंट क्या नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, कहेगा एक इंजन है, उसका पावर टी कर्व इस तरीका का आ रहा है, आप बताएं वेलोसिटी टी कर्व कैसा होगा, एस टी कर्व कैसा होगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर देता हूं, देखो कहता है कि एक इंजन वर्क कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है
ऐसे ऐसे उसकी पावर बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन बदल गया, अब इस पावर को जो हमने यहां पे कांस्टेंट लिया था अब मत कर देना, अब पावर यहां टी के प्रोपोर्शनल कर दी मैंने, तो यहां से वी स्क्वायर जो हो गया वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन ही बदल दिया मैंने। देखो मैं ऑलवेज कहता रहता हूं क्रिएटिविटी की है सक्सेस की, क्रिएटिव बनो। क्रिएटिव बनने में क्या है, जो आ चुका है वो तो आ ही गया, उसके आगे की दाएं बाएं की चीजें, आप कितनी चीजें तैयार करके रखते हैं, कैसे अपने आप को तैयार रखते हैं, ये कंपटीशंस की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं को सामने रख के पेपर सेटर रखता है, उस पर दो विकल्प होते हैं, या तो उसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं या उसमें कुछ चेंज कर दें। तो चेंज करने का प्रयास किया जाता है जनरली आज की डेट में, कि उसमें थोड़ा सा डाटा चेंज करो जिससे नया क्वेश्चन बन जाए। तो मैं सिखा रहा हूं कि नया बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। जब पी तुम्हारा टी के प्रोपोर्शनल चल गया और यहां पे तुमने रख दिया, तो ये वी स्क्वायर टी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, तो अब आंसर वी प्रोपोर्शनल टू टी लगाएंगे। बात सीख गए ऋषि के। और एस जो है प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर लगाएंगे। तो हर समय क्वेश्चनों पे क्या करना है, हमें तेजी के साथ इंटेलिजेंसी लगानी है। बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जब देखो अभी ये नहीं आया, अभी ये आया नहीं, तो मैंने इसके लिए तैयार कर दिया, फिर हो सकता है कहने लगे पावर टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आगे पूछेगा पी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है, तब कैसे करोगे। पैटर्न सेम पकड़ना है, पैटर्न पे ध्यान रखो कि ऐसा आता है तो हम ऐसे करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि पावर जब भी टाइम पे निर्भर करेगी तब इसे इंटीग्रेशन से बाहर मत लाना। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब ये पावर टी का फंक्शन हो गई और इधर से इंटीग्रेट करोगे, पावर सपोज किया टी का फंक्शन है, टी के प्रोपोर्शनल है, तो टी से टी स्क्वायर बनेगा और यहां से वी स्क्वायर बनेगा, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बनेगा, तो वी प्रोपोर्शनल टू टी बनेगा। वहां से डी एस अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू हमारा टी बनेगा, तो एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तुमने सोचा नहीं सर कुछ और तरीका बता दो, हमसे यहां गलती हो सकती है, तो तुम्हें एक तरीका और सिखाता हूं जिससे तुम आंसर चेक करना सीख जाओगे, उससे गलती की संभावना खत्म हो जाएगी। तो यहां पे जैसे तुमने चेक करना है कि भाई ये आंसर सही है या गलत है, तो क्या कर लो, यहां से डी एस अपॉन डी टी ले लो, किसी के प्रोपोर्शनल आ गई, टी के आ गई, ठीक है। और डी टू एस अपॉन, देखो यहां पर पावर चाहिए हमें, हाँ जी, टी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर लोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ कॉन्स्टेंट बनेगा, ये कांस्टेंट बनेगा। चूक गए भाई, डी एस अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू टी है, तो डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर को जीरो मत करना, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ए टी ले लो, यहां ए कांस्टेंट हो गया। जब इसको डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर करोगे तो ए आ जाएगा कांस्टेंट, एक्सलेशन कांस्टेंट हो गया, तो फोर्स कांस्टेंट हो गया, और वेलोसिटी टी के प्रोपोर्शनल आई रही थी तुम्हारी, तो पावर टी के प्रोपोर्शनल आ गई। हो गया चेक। चेक करना सीखे। उल्टा जब आंसर मार्क करो तो कैसे चेक करो कि तुम सही लगा रहे हो या गलत लगा रहे हो, वो भी सिखा दिया तुमने। अब भी मिस्टेक कर आओगे तो भैया भगवान मालिक है तुम्हारा। क्यों जी, मैंने तो सारे विकल्प बंद कर दिए, तुम्हारे क्वेश्चन भी बता दिए। क्यों जी, ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की श्रृंखला में है सब, जिसमें क्या सिखा रहा हूं कि कैसे कंसेप्ट आ रहे हैं, कैसे उन्हें डील करें, नए क्वेश्चन कैसे बनाएं, नए क्वेश्चनों के लिए कैसे तैयार रहें, कैसे चीजें चेंज होती हैं, ये सब चीजें हमें पता हो। एक चीज सदा याद रखें, जब भी क्वेश्चन करें तो उसमें थोड़ा सा प्रयास करें आगे तक जाने का। पूछा है काइनेटिक एनर्जी डबल फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम, पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, सिंपली याद रखें, दो फॉर्मूले तो देखो कभी भूले ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, एक इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम में ये होता है फॉर्मूला, और मास और वेलोसिटी में ये होता है। ये दोनों रिजल्ट तो आपको याद ही रखने, और मोमेंटम तो मुझे उम्मीद है कभी आप भूलेंगे नहीं। मोमेंटम का जो फॉर्मूला पी होता है वो एम वी होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, काइनेटिक एनर्जी को डबल किया गया है और मोमेंटम को पूछ रहा है भाई मोमेंटम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचो, पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो पी का फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। के का मतलब मैं ब्रीफ में लिखता हूं इसे काइनेटिक एनर्जी।
एक चीज कभी ना भूलें, ये जो क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी होती है ये जूल में मेजर होती है, ये मेजर जूल में होती है, किस में, एमकेएस में, और अर्ग में यूज होती है किस में, सीजीएस यूनिट में। ये इसकी यूनिट है। और मोमेंटम जो होता है वो वेलोसिटी पर निर्भर करता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है। यहाँ क्या कह रहा है, केवल क्वेश्चन में सोच लो, काइनेटिक एनर्जी को दूना कर रहा है, मास तो चेंज कर नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी जब पहले के मुकाबले दूनी हो जाएगी तो मोमेंटम √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या बन गया, P1/P2 करोगे तो क्या लगा दोगे, √2m काइनेटिक एनर्जी पहले केस में और दूसरे केस में, यही तो हुआ। और काइनेटिक एनर्जी को तुमने क्या कर दिया है, जब ये काइनेटिक एनर्जी को दूना करोगे तो मोमेंटम सीधा ही दिख रहा है कि √2 के प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आधी होगी तो ये 1/√2 के प्रोपोर्शनल घट जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, यही पूछा था इसमें। क्वेश्चन नंबर जो अगला वाला क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है, इसी पे बेस है पूरा। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हुआ, हाफ m v1 स्क्वायर, इसकी जो पहली मास m की बॉडी है उसकी वेलोसिटी v1 मान लो, और 4m वाले की क्या मान लो, क्यों जी, हाफ इंटू 4m v2 स्क्वायर, ये हो गया। क्या, जो मास m की बॉडी है उसकी वेलोसिटी मान ली हमने v1, और मास 4m की जो वेलोसिटी है उसको कितना ले लिया है, v2। क्या पूछा है, कैलकुलेट, और ये क्या कहा है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, रेशो ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा है, रेशो ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ऊपर का फॉर्मूला यूज करना है। ये देखो, लीनियर मोमेंटम हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा बन गया यहां से P1/P2 इजकल टू √m1/m2। देखो कैसा बना, क्वेश्चन में कहा गया है इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो दोनों जब रेशो लोगे तो कट जाएंगे। शुरू वाले का मास m1 मान लो, बाद वाले का मास m2 मान लो। m1 वाले का m मान लिया शुरू का, और दूसरे वाले का 4m मान लिया, तो मोमेंटम की रेशो नहीं निकल पाई, क्या आ गई, m/4m कर दो सीधा। इसका मास m1 वाले का m था, m2 वाले का 4m था, तो क्या आंसर आ गया, 1/2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुई, इजी क्वेश्चन है। आता है दो तरीका के इस पे क्वेश्चन आते हैं, दो बॉडी देता है, कई बार कहता है मोमेंटम सेम है, जैसे कहता है सेम मोमेंटम के हैं और दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2, और कहता है दोनों का मोमेंटम सेम है, कहता है उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो निकालो। तो अब जब मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना, पहले की का P²/2m1 और दूसरी वाली का कितना, P²/2m2, और P सेम इसलिए रखो क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सेम मोमेंटम। अब इनकी दोनों की रेशो पूछे तो m2/m1 कर देना। बात नहीं समझ पाए? और जब काइनेटिक एनर्जी समान दे तो जो मोमेंटम है सेम काइनेटिक एनर्जी पे वो मास के प्रोपोर्शनल होंगे, और सेम मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दो क्वेश्चन आते हैं और लगातार आते हैं कंपटीशन में, लगातार पूछता ही रहता है, इन्हें दाएं बाएं करके पूछता रहता है। ये फॉर्मूला सदा अप्लाई जब करो जब आपको काइनेटिक एनर्जी समान दे, तब इस फॉर्मूले पे जाओ। तो काफी क्वेश्चंस इस पे देखे जाते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी सेम देता है तो हम कैसे सॉल्व करें, और जब हमें क्या देता है, यहाँ देख रहे थे, अगर यहाँ पे मास m की बजाय मास m1 और m2 है तो यहाँ पे m1 m2 लगा दो। तो यहाँ पे क्वेश्चनों को देख लो, काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल दे, जैसे कहता है इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, ये दो कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ये तो कहां लगेगा, सेम मोमेंटम पे, मास m1 m2 की बॉडी है। और दूसरा क्वेश्चन कब लगेगा, जब इक्वल काइनेटिक एनर्जी पे हो। तो इक्वल काइनेटिक एनर्जी में सदा P1/P2 को किसके इक्वल कर देना, √, हाँ ये ध्यान रखो, ये इक्वल काइनेटिक एनर्जी, अगर एक मास m1 है एक मास m2 है और उनकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमारी इक्वल है,
और मोमेंटम की रेशो पूछा तो ये फॉर्मूला लगाओ, दिस वन। और ये कब लगाओ? जब हमें मोमेंटम सेम दे और काइनेटिक एनर्जी की रेशो पूछे, m1 m2 हमें दे। ये दो क्वेश्चन हमें पूछे ही जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये भी समझ आ गया होगा और ये भी आ गया होगा। ये हमारे सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा मुझे घड़ी का भी समय बताते रहना, कितना पहुंच चुका है। पढ़ाते समय घड़ी का नहीं पता चलता। चलो, तो अभी है हम पे टाइम। कोशिश मेरी यही रहेगी कि सब 1 घंटे के आसपास की बने। 5-10 मिनट ऊपर नीचे जा सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सबका टारगेट जो है, मैंने रोज का एक लेक्चर 1 घंटे के करीब का तय किया हुआ है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, जिनमें बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चंस और क्या क्या क्वेश्चंस कंपटीशंस में आ रहे हैं, उन्हें सब डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ जो क्वेश्चंस है अगला जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज लीनियरली विद टाइम टी एच बी टी। तो एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है इस क्वेश्चन में बी टी। और क्या कहा है, शुरू में जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर दे रखी थी क्वेश्चन में v नॉट। पीजीटी का आया हो क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका एक्सेलरेशन b इंटू टी है, उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली वो v नॉट है। क्या कहता है? कहता है क्वेश्चंस के अंदर s बताइए। s क्या होगा? s का मतलब डिस्प्लेसमेंट t, रिजल्ट बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूं आज। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने इसी तरीका के डिस्कस किए हैं और आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, 9th वाले जो पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन दूंगा मैं लास्ट में। और 10th थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो एक्सप्रेशन को सिंपली लिख दें dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt की वैल्यू को bt लिख दें। सदा इस चीज को तो कभी ना भूलें कि जब हम डिस्प्लेसमेंट का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है bt। तो अब हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसे। dv की वैल्यू हमारी आ जाएगी bt dt। इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये v इजकल टू bt स्क्वायर बाई 2 प्लस c ले लें, a ले लें, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू को कैसे निकालोगे? बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन किसको कहते हैं कि t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, जो इनिशियल वेलोसिटी जिसे कहा है वो v नॉट है। तो यहां पे a की वैल्यू सिंपली हमारी v नॉट आ गई। नहीं समझ पाए? v बराबर v नॉट कह दो इसे, t को 0 कर दो तो 0 प्लस a बराबर v नॉट, तो a की वैल्यू v नॉट वो यहां रख दो। तो v की वैल्यू कितनी बन गई हमारी? bt स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट। अब v को फिर से ds अपॉन dt कर लो तो v की वैल्यू कितनी हो गई? ds अपॉन dt। किसके इक्वल हो गई है? bt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v नॉट। अब इसको इधर ले जाओ, क्या गया? s इजकल टू v नॉट t प्लस bt क्यूब बाई 6। नहीं समझ पाए? इसका t b बाई 2 तो आ गया यहां से, t क्यूब बाई 3 इसका डिफरेंशिएशन, आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b कह दो। अगर वो कह देता है कि t बराबर 0 पर s 0 है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। s का रिजल्ट आ गया हमें कितना? v नॉट t प्लस बी टी क्यूब बाई 6। ये आ गया आंसर। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे नहीं पता चला सर हमारा आंसर सही हम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। कई बार बच्चा वहां क्या सोच रहा होता है पेपर में, वो इस जाल में फंस जाता है कि उसको नहीं पता चलता कि वो आंसर सही टिक कर रहा है या गलत कर रहा है। तो आपको हिंट देता हूं कि कैसे आप पहुंचे। आप क्या करें, मान लें कि आप आंसर इसको मार्क कर रहे हैं, तो आप इसका पहले ds अपॉन dt निकाल लें और फिर इसका d2s अपॉन dt स्क्वायर निकाल लें। अगर आपको d2s अपॉन dt स्क्वायर निकाल के bt मिल जाए तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ये बिल्कुल निश्चित तौर से बस जी तो कर पाओगे। और अब इसमें फिर से कैसे तैयार रहो, तैयार रहो भाई। ये तो आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी मैंने क्वेश्चन 10 के 10 लिखे हैं
ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कंपटीशंस के सब आए हुए क्वेश्चन है। और इनमें मैं क्या कर रहा हूं, जो आए गए हैं वो तो आ गए, अब उसमें आगे क्या पूछे जा सकते हैं उन्हें मैं सदा ही बताता हूं। क्योंकि एक मेरा टॉपिक इसमें सदा रहता है, जो आजकल जिस पर मेरा काम चल रहा है, वो सदा रहता है फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन। फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस मैं हर वीडियो में देता हूं कि आप आगे इन क्वेश्चनों से आप कैसे पहुंचे, और आपको पता चलेगा कि आने वाले कंपटीशंस में 2 साल 4 साल 5 साल सब यही पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूं। उसी में थोड़ा बहुत चेंज करता है दाएं बाएं। अब उसने कह दिया भाई एक्सलेशन बीटी नहीं कहता, वो कहता है एक्सलेशन जो है वो बीटी स्क्वायर है, और बाकी क्वेश्चन सारा पूछ लिया उसी फॉर्म में। तो आप बिल्कुल ना सोचें कि भाई अब ये हमारे लिए नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या डीवी अपॉन डी को बीटी स्क्वायर कर देना, अब क्या कर देना, डीवी बराबर बीटी स्क्वायर डी कर देना। बीटी स्क्वायर डी का, अब यहाँ पे वी की वैल्यू बीटी क्यूब बाई 3 आ जाएगी, प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पे वी की जगह पे बीटी क्यूब बाई 3 प्लस वी नॉट आ जाएगा। ds अपॉन dt कर लो, फिर उसे इंटीग्रेट कर दो, एस टी फिर से पता चल जाएगा। फिर जो आंसर तुम्हारा आ जाए उसे फिर चेक करना चाहो तो उसे पहले एस के डिफरेंशिएशन पे जाओ ds अपॉन dt, फिर से एक्सलेशन के लिए फिर अगर ये आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर आपका आंसर गलत हो गया, तो आपको चेक करना भी आ जाएगा। जब ऐसे आने लगेंगे तो फिर बीटी क्यूब आएगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है इस फॉर्म में दे, ऐसे भी दे सकता है कि भाई एक्सलेशन जो है वो हमारा AT प्लस बी की स्क्वायर है, ऐसे दे देगा। तो आप क्यों घबराते हो, उसी फॉर्म से चलो, आप पैटर्न को पकड़ो। क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दे रखी है, आपको तो बस निकाल लाना चाहिए कि भाई हमारा ऐसे बनेगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे बनेगा तो ये। सीखना यह है कि जब हमें एस पता हो और वेलोसिटी पूछे तो सीधा हमें ds अपॉन dt करना होगा। जब हमें एस दे ये वेलोसिटी दे देगा, और जब हमें v दे या एस की दे एक्सलेशन पूछे तो यहां से ले लोगे, या इसे हम dv अपॉन dt कहेंगे। एक तो ट्रिक ये रहेगा सारा, और दूसरा ये रहेगा कि हमें क्या कहता है, v दे देता है, s पूछ लेता है, तो dt को इधर ले जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यू शुड बी मास्टर ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। और जो क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें दाएं बाएं का जरूर सोचते चलो कि भाई क्वेश्चंस जो है वो कैसे हमें हैंडल करना है, तो उससे आपको फायदा रहेगा। फिर आपको क्वेश्चन सदा इजी लगेंगे, आपको लगेगा कि कुछ ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। और मुश्किल मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए मुश्किल क्या है, तो मैं कहूंगा मुश्किल वो है जो आपको नहीं आता। और आता क्यों नहीं है, क्योंकि आपने उस पर एफर्ट नहीं किया। अगर आप सोचते हैं कि भाई हमने चीजों पर एफर्ट किया है और अब मुझे आता है, तो फिर कंपटीशंस की कोई ताकत नहीं कि जो आप उसमें फेल हो जाए। फेल आप इसलिए होते हैं कि जो आ रहा है या तो आप उसे नहीं जानते, और दूसरा इसलिए फेल होते हैं कि आपको उसके लिए जो नहीं आता उसके लिए सीखने के लिए प्रयास नहीं है, और जो आ रहा है उसके दाएं बाएं नहीं सोचते। जरूरत यह है कि क्वेश्चन करें, और बड़ा फेवरेट है मेरा डायलॉग रहता है कि दाएं बाएं जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि जमाना ही दाएं बाएं का है कि आपके जो क्वेश्चन हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 जैसे मैं डिस्कस करूं, और लास्ट लेक्चर मेरा इस पर रहेगा वीटी कर्व से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में क्वेश्चन, इसमें 9th जो प्रॉब्लम है इसमें डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 2-3 कंसेप्ट समझाता हूं आपको। पी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है a प्लस बी टी स्क्वायर। ये सब न्यूटोनियन मैकेनिक्स की पार्ट है। ये जो वीडियो मैंने समर्पित किया वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम पे है। ये सब सारी अप्लाइड प्रॉब्लम्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हैं। वेलोसिटी से एक्सलेशन कैसे निकलता है, से वी कैसे निकलता है, ये सब न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। उसके बाद अगर हम प्रेशर हमें जो दे रखा है, ये यहाँ पे पी प्रेशर नहीं है, यहाँ पे पी जो दे रखा है वो मोमेंटम है। कभी बच्चे क्या सोचते हैं, पी आ गया और पी को सीधा प्रेशर सोच लेते हैं। ये क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, मोमेंटम और टी रिजल्ट। पूछा क्या था, बहुत आसान क्वेश्चन, फोर्स बताइए। तो क्या होगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स जो होता है, सेकंड लॉ कहता है फोर्स डीपी अपॉन डी टी के इक्वल होता है। तो यहां पे a प्लस 2bt आंसर हो गया सिंपल। कहता है फोर्स की रिजल्ट बताइए, कर्व खींच दिए। पूछा नहीं हालांकि उसने तो केवल इतना पूछा था, हाँ a का कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दे। तो यहां जो हमारे पास में कर्व आ जाएगा वो इस तरीका का आएगा। ये कर्व, ये तो हमारा यहाँ फोर्स रहेगा इधर, और ये हमारा टी रहेगा, ये कर्व बनेगा इसका। अब इसी क्वेश्चन को सपोज किया, वो कह देता कि p की वैल्यू हमारी AT प्लस BT स्क्वायर है, अगर ये दे देता, और कहता फोर्स और टी कर्व खींचिए। ये तो किसके लिए पेपर में, जो मैंने पेपर जहां से उठाया था केवल इतना पूछा गया था, बस इतना ही आंसर मार्क करना था, 2BT।
लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या करता हूं, मैं कभी वहीं नहीं रुकता, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। मैं कहूंगा अगर फोर्स की रिजल्ट कर्व खींचता तो कैसे करते। इसी क्वेश्चंस में एक्सलेशन भी पूछ सकता था। तो जब हमारे पास फोर्स पता चल गया तो फोर्स को एम ए के इक्वल कर दें, एम ए की वैल्यू हो जाती 2BT और एक्सलेशन हमारा क्या मिल जाता 2BT अपॉन एम, ये एक्सलेशन हो जाता। अब जैसे P बराबर AT प्लस बी की स्क्वायर है, इसमें कहता फोर्स बताइए। ये P है, याद रखना प्रेशर नहीं है, ये मोमेंटम है, मोमेंटम T रिजल्ट दे रखा है। तो यहां फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए आप सिंपली dP अपॉन dt कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी A प्लस 2BT, ये हमारा सिंपल हो गया। अब इसमें दूसरी चीज देखें, कई बार क्या करेगा फोर्स दे देगा, फोर्स देकर आपसे मोमेंटम पूछ लेगा, तो आप दूसरी तरीका से तैयार रहें। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस dt को इधर ले जाओगे, dp यहां रखोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, यहां पहुंच जाओगे वापस। दोनों तरफ से चलना है। फोर्स देता है, मोमेंटम पूछता है, तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। मोमेंटम देता है, फोर्स पूछता है, तो आपको डिफरेंशिएशन यूज करना होगा। कर्व के लिए आप तैयार रहें। इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे अगर हमसे कहा जाए कि इसका कर्व कैसा खींचोगे, तो ये कर्व हमारा इस तरीका से आ जाएगा। इधर ये फोर्स चलेगा, यहां हमारा t चलेगा और ये हमारा a हो जाएगा। और इसका स्लोप क्या देगा, किसकी वैल्यू, ये 2b देगा स्लोप। ये इक्वेशन y बराबर mx प्लस c वाली फॉर्म में, तो उससे तैयार रहो, ये आप क्वेश्चन कर लोगे। कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगती कि इसमें दिक्कत है आपको आना चाहिए। एक यहाँ पे इम्पल्स का कंसेप्ट है। इम्पल्स कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, उसको भी समझ लो, एक लाइन में आ जाएगा। एफ जो होता है वो हमारा dp अपॉन dt होता है, तो dp की वैल्यू यहां से हमारी एफ dt हो गई। इस dp को इंटीग्रेट कर दो, ये जो वैल्यू आएगी ये चेंज इन मोमेंटम देगा। चेंज इन मोमेंटम क्यों, इसको pi कह दो शुरू में, इसको pf कह दो, इसको t1 से t2 तक ले लो। तो यहां से pf माइनस pi नहीं आ गया क्या, ये वैल्यू आ गई t1 से लेकर t2 और f dt। इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स। इम्पल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, और मोमेंटम की इसकी डायमेंशन होती है। क्यों, चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन और मोमेंटम की डायमेंशन सेम होगी, और वो किसके इक्वल हो गया, t1 से t2 f dt। अब जैसे फोर्स दे दिया आपको, फोर्स दे दिया और पूछा है आपको इम्पल्स बताना है, फोर्स t का फंक्शन दे दिया, तो आप लिख दो, जैसे कह दिया a प्लस बी टी है फोर्स, कहेगा इम्पल्स बताइए, t1 से t2 तक इम्पल्स बताइए। तो क्या, t1 से t2 लिमिट रख दो, a प्लस बी टी यहां लगा दो, सॉल्व कर दो इसको, वो आपको क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। आया निकालना, आ सकता है यहां से क्वेश्चन, तैयार रहो। अब तुम्हारा एक पॉइंट ये बचा रह गया, क्या, वीटी कर्व है ना, इसी को सिखाता हूं आपको। इसके बाद इस लेक्चर का हम क्या करते हैं, समापन। काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको जरूरत है पेपर में, यहीं से आते हैं क्वेश्चन, इन्हीं अप्लाइड पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक आते हैं इन्हीं टॉपिकों पर बेस। कई बार तो पता चला कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो इन्हीं में थोड़ी बहुत दाएं बाएं वैल्यू रख के कई कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या है, जो मैं आज का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मान कर चल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सारा। मैं कुछ स्टार बनाए दे रहा हूँ, जितने ज्यादा स्टार समझो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 4 स्टार रेटिंग ना देके 5 स्टार दे दें, 5 स्टार रेटिंग है इस क्वेश्चन की। क्या कहता है, वीटी कर्व हमसे देता है, वीटी कर्व वेलोसिटी टाइम कर्व, और कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालिए। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, लगातार पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में कहा उसने, यहां पे इधर की तरफ जनरली क्वेश्चनों में देखा जाता है एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होती है, वाई एक्सिस पे। टी सतह जनरली एक्स एक्सिस पे खींचा जाता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सतह कहां खींचा जाता है, यस। अब तुम्हें मैं सिखाना क्या चाहता हूं
कहता वी और टी में बता देता, जैसे यहां कहा उसने कि इसको कह दिया 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम दे दिया 1, 2 और 3। इस पॉइंट को मिला दो। अब कहता है ये t बराबर 0 से शुरू किया, कहा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा बॉडी का। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। क्या कहता है, वेलोसिटी कर्व खींचता है, और वेलोसिटी कर्व में मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तरह तरीका के नए नए क्वेश्चन। अब आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है भाई डिस्प्लेसमेंट बताइए, वेलोसिटी कर्व हमें पता है। अब इस क्वेश्चन में आपको सोचना क्या है उसको सुनो। इस क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना वीटी से, तो हमें पता क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है जनरल। तो वेलोसिटी और टी का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे और जो ये लाइन खींची गई है इसके बीच में जो ये रीजन बना है इसका एरिया निकाल लो, ये इसका आंसर होगा। अब इसका एरिया कैसे निकले, एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं कि ये सेगमेंट इस पूरे का निकाल लो और उसका आधा कर दो, या क्या करो इसका सिंपली जो ट्रायंगुलर का फॉर्मूला होता है उसे यूज कर लो, दोनों में से एक कर लो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा स्क्वायर से बेस्ट है। तो ये पूरा कितना बना, स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया समझ रहे हो, देखो 6 तो ये बन गया और 3 ये बन गया, तो 6 × 3 बन गया ये, और ये t सेकंड में था, वेलोसिटी को दे दो मीटर पर सेकंड में, तो 6 × 3 हो गया 18। इसका आधा कर दो, कितना आ गया 9 हो गया। कौन सा सेकंड रीजन, समझ गए बात। इसका आंसर हाँ वो लगा दो, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, उससे भी वही आ जाएगा। वो तो वो एक ही बात है, किधर से चल पड़ो उससे भी यही आएगा। अब इसी क्वेश्चन को जैसे देखो बढ़ा देता हूं, ये तो हमारा ये सिंपल हो गया। अगर अब इसी क्वेश्चन में कहता है ऐसे बढ़ा देता है, कुछ देर ऐसे चलाता है, फिर इसे ऐसे ले आता है, ऐसे ले आता है, यहां से कह देता है 6 सेकंड पर पोजीशन है, और यहां पे कह देता है 1 सेकंड पर पोजीशन है। अब कहता है 1 सेकंड तक इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। क्वेश्चन देख रहे हो मैं बना रहा हूं ये सब, ये कहीं अभी आई नहीं, उससे पहले ही मैं बनाए दे रहा हूं कैसे कैसे बनाते हैं। यहां वैल्यू चेंज करता रहता है। तो क्या करोगे, 9 तो यहां निकल गया। अब तुम्हें देखो ये अगर यहां तक का चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये रीजन सेकंड रीजन का भी चाहिए अब, और अब तुम्हें इसका भी चाहिए। तो पहले इसका निकाल लो, इसका कितना था एरिया 9। अब इसका देखो कितना बना, ये तो 3 बन गया, और ये कितना था तो 18 ये हो गया। अब इसका देखो फिर से, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, फिर से 9 हो गया, तीनों को ऐड कर दो। हाँ 9 ही होगा, 6 हो रहा है, हाँ 6 होगा, ये सही है। ये 2 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, तो भाई आधा कर लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 6 हो गया, तो ये 6 हो गया, ऐड कर दो। बात में पहुंचे नहीं पहुंचे, कितना बन गया 33 आंसर हो गया। मुझे आंसरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है कि आप कंसेप्ट सीखें कैसे करना है। और अगर इसी में क्या कर दे, अब ऐसे चल पड़े, एक ही क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया करो, उससे पता क्या फायदा होता है, एक ही क्वेश्चन पर सब कंसेप्ट आ जाते हैं। कहां तक पहुंचा दिया, अब यहां पे पहले सेकंड देखो, चलो 10 सेकंड कर दिया, और यहां पे वेलोसिटी फिर ये मान ली 6 तक जा रही है। अब यहां नीचे तक का दिखाना पड़ेगा मुझे, ये यहां पे जो वेलोसिटी है नेगेटिव में जाएंगी, यहां चाहे प्लस भी लिख रहा हूं, जब भी नेगेटिव होगी, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब देखो तुम्हें कंसेप्ट सिखाता हूं,
पेनों को रोको, थोड़ी देर मुझे सुनो। 2 कंसेप्ट सिखाने हैं मुझे। अगर आज मैं इन 2 कंसेप्टों को सिखा गया तो मैं मान के चलूंगा मेरा दिन सही गया। यहाँ अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला एरिया निकालें, आपको दिख रहा होगा ये भी मैंने 6 ले लिया, 6 ही बनेगा ये, क्योंकि 2 ये है 6 ये है, तो ये 6 बन गया। अब इसमें क्वेश्चन में 2 बनाई देता हूं कि जब 10 सेकंड में पार्टिकल है यहां से यहां तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और दूसरा पता क्या करे देता हूं, डिस्टेंस कितनी होगी। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हो गए। जब तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लेके इनको काट देना। ये 6 होगा और ये -6 होगा। केवल आंसर अब ये वाला यहां तक का होगा। इसका आंसर अब 27 होगा। कब? 10 सेकंड पर। पता क्यों? ये प्लस और माइनस से कटेंगे, क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन कंसीडर होगी। कब? यस। और अगर कहता है डिस्टेंस लेनी है तो फिर माइनस नहीं लेते, तब ऐड कर देना। स्केलर वेक्टर का कंसेप्ट समझ आ गया? अगर ये सीख गए तो फिर तो क्या, फिर तो बहुत ही बढ़िया चीज सीख गए। सीख गए? क्या सिखा दिया? यस। स्केलर क्वांटिटी जब भी होगी तो सबको ऐड करते चले जाओ, और जब वेक्टर होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों लेने पड़ते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि एरिया आपस में कटते, हो सकता है एरिया ना भी कटते, तो लेकिन फिर भी हाँ कम ज्यादा होते कोई बात नहीं। ऊपर वालों को सबको ऐड कर लेते और नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। और डिस्टेंस में सबको ऐड कर दो। सीख गए? अब एक कंसेप्ट और सीख लो, तो अगर इतना सीख गए तो दूसरा बढ़िया बेहतरीन वाला ये चल रहा था तुम्हारा, पता है वेलोसिटी के लिए यहां से हमें क्या मिला? यस। और अब अगर ये कर्व हमें यहां ऐसे दे दे, एक्सेलेरेशन का और टी का दे दे, और वेलोसिटी पूछ ले, पूछ तो ये भी सके। ये तो था वेलोसिटी टी कर्व, और यहां से हमें क्या मिल रहा था? 2 चीजें मिल रही हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। अब हमें जो मिलेगा जब एक्सेलेरेशन टी लगेंगे तो 2 चीजें मिलेंगी, एक वेलोसिटी और एक स्पीड। एक वेलोसिटी और एक स्पीड। अब इसमें भी वही कंसेप्ट लगा देते, जैसे इसमें कर्व में ऐसे कर्व दे दिया, बार बार कहोगे सर ऐसा ही बनाओगे, कोई जरूरी ना लो, चलो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। ये मैटर नहीं करते कि इनकी शेप कैसे बन रही है, इट डज नॉट मैटर। यहां पे टाइम दे दिया, चलो ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये हमारी 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, और चलो इधर भी ले आए ये 6 सेकेंड, और यहां एक्सेलेरेशन जो ले लिया सभी में 1 ले लिया, चलो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? इसमें आप किसी भी समय पर पूछ सकता है, क्या वेलोसिटी यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी। कैसे लेकर चलोगे? हाँ जी, कैसे लोगे? यस, एरिया ही चाहिए। यस, अगर यहां पे पूछा है तो इस ट्रायंगल का कर लो। कितना? हाफ इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड हो गया है। अब यहां पूछा तो क्या करोगे? यस, 0.5 में 0.5 और ऐड कर देना। फिर यहां पूछा है तो क्या करना? 1 तो यहां तक आ गया, अब यहां पूछा है 0.5 फिर जोड़ दो 1.5, फिर यहां पूछा है अब का 1 जोड़ दो 2.5, फिर ऐसे ही जोड़ दो। यहां सब सेकंडों पे नहीं निकल रहा। जब यहां पूछे तो इन दोनों को काट देना, यहां तक, यहां जो होगा वो यहां होगा, वेलोसिटी जो यहां थी वो यहां होगी, स्पीड में सबको जोड़ना। इसलिए तो स्पीड बड़ी आती है, किससे? वेलोसिटी से। वेलोसिटी से स्पीड स्केलर होती है, क्योंकि उसमें सब एडिशन लेना है। सीख गए? कितनी महत्वपूर्ण बातें सिखा रहा था। अब तुम मेरी तारीफ करोगे नहीं, मैं खुद ही करे ले रहा हूं, है ना। तो काफी कंसेप्ट इसमें मैंने डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा
लाभ ऐसे लेक्चरों से बच्चों को मिलेगा। कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में, तो देखते रहें इस चैनल के कंटेंट को, और साथ साथ सबसे आग्रह ये भी रहेगा कि इसके कंटेंट को शेयर भी करते रहें। कोशिश ये करें कि गांव के बच्चों तक, जो दूर दराज के इलाकों में हैं देश में, उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे जो हमारा मिशन है कि फिजिक्स जो है पूरे देश में पहुंचे, और ख़ासतौर से उन बच्चों तक पहुंचे जिन्हें गाइडेंस की हुई उपलब्धता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।